जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी सुनील अंकल। जय गुरु जी प्रिया आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी रितु आंटी। आ जाइए संगत जी, सभी लोग आ जाइए। जय गुरु जी भावना आंटी। जय गुरु जी संगत जी। आ जाइए संगत जी, सभी लोग आ जाइए जल्दी जल्दी। शायद हाँ कर दी थी, फिर भी एक बार चेक कर लो। जय गुरु जी संगत जी। आ जाइए संगत जी, सभी लोग आ जाइए जल्दी जल्दी, फिर महाराज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी अंजू आंटी। जय गुरु जी तपस्विनी अंकल, तपस्विनी आंटी, सॉरी। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, इतने हमारे साथ संगत जुड़ती है, इतने महाराज का एक बहुत ही प्यारा भजन सुनते हैं।
तेरियां ही रहमतां तो दिन मेरे लगदे ओ सब तो प्यारे मेरे गुरु जी हर वेले मैनू आखदे फिकर ना कर बंदिया फिकर ना कर बंदिया मैं हूं नाल तेरे तेरियां ही blessings रहदियां हर सर ते संगतां दे दिलां विच तुसी ही हो वसदे तेरियां ही blessings रहदियां हर सर ते संगतां दे दिलां विच तुसी ही हो वसदे बैठे बिठाए काम मेरे बढ़ जांदे ने करदे हो तुसी सब मैनू चंगा कहदे ने तेरियां ही रहमतां तो दिन मेरे लगदे ओ गुरु जी सब तो प्यारे मेरे गुरु जी हर वेले मैनू आखदे फिकर ना कर बंदिया मैं हूं नाल तेरे फिकर ना कर बंदिया मैं हूं नाल तेरे 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 राजा तेरे ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय शिव जी सदा सहाय गुरु जी सदा सहाय शिव जी सदा सहाय गुरु जी सदा सहाय जय जय गुरु जी संगत जी सभी को जय गुरु जी। कंचन आंटी जय गुरु जी। आशा आंटी जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज का। आई हुई प्यारी संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना। चलिए संगत जी, जितनी भी संगत अभी हमारे साथ जुड़ी हुई है, हम उसी संगत के साथ महाराज का सत्संग स्टार्ट करते हैं और महाराज के सत्संग से पहले महाराज के चरणों में हाजिरी लगाते हैं। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में आप सभी के साथ इस पेज पर डिवाइन सोल ऑफ गुरु जी, जो मैंने पहला अपना सत्संग शेयर किया था, वो मैंने अपनी जर्नी शेयर की थी। आप सभी मेरी जर्नी से वाकिफ़ हैं। और सेकंड सत्संग में महाराज ने सत्संग करवाया कि गुरु की महिमा कितनी है। उन लोगों के लिए मैसेज था जो
गुरु और गुरु का असली मतलब कहीं ना कहीं, या गुरु की अहमियत या गुरु की इम्पोर्टेंस, कुछ भी आप कहिए, उससे थोड़ा सा उनके मन में उसको लेके इफ़ एंड बट या डाउट कुछ भी था। तो महाराज ने उस पर सत्संग करवाया कि गुरु की क्यों इतनी महिमा है, गुरु को परमात्मा से भी बड़ा दर्जा क्यों दिया गया है। महाराज ने बड़ा ही प्यारा सत्संग शेयर करवाया था एक कथा के थ्रू, कि गुरु से भी पहले हमारे भगवान से भी पहले हमारे गुरुदेव आते हैं, है ना। महाराज ने हमें समझाया कि गुरु की इम्पोर्टेंस क्या है और गुरु का एक्चुअल में काम क्या है, क्यों तो आपकी लाइफ में गुरु आते हैं, कैसे आते हैं और क्या उनका एक्चुअल में काम होता है। कैसे आते हैं? आते तो बिना हमारी मर्जी के, बिना हमारी चाहत के, और हमारी कोई हैसियत भी नहीं है कि हम गुरु को ढूंढ पाएँ, हम खुद से गुरु बना पाएँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। गुरु अकस्मात ही मिलते हैं, अचानक ही मिलते हैं, और जिन संगत के भाग्य में होते हैं उन्हीं को मिलते हैं। बहुत सी संगत ऐसी भी रह जाती है जिनका गुरु के साथ में कनेक्शन, या तो उन्हें उनकी ज़िंदगी में उनके गुरुदेव मिले ही नहीं, या फिर मिले और वो अपने गुरु के साथ अपनी जर्नी को आगे बढ़ा ही नहीं पाए। क्यों नहीं बढ़ा पाए? क्योंकि गुरु के जो वचन थे, गुरु की जो वाणी, उनके उनके वचनों का जो असली मतलब था वो हम कहीं ना कहीं फॉलो नहीं कर पाए, और उससे कहीं ना कहीं अनजान रहे, फॉलो नहीं किया उस चीज़ को। कहीं ना कहीं 100% फेद अपने गुरु पर नहीं बन पाया और हमारी जर्नी दी एंड हो गई। या फिर कुछ ऐसे भी हैं कि गुरु हैं भी लेकिन फिर भी उनकी जर्नी आगे नहीं बढ़ रही, तो वहाँ पे भी वही गुरुजी समझाते हैं, वहाँ पे भी वही फॉर्मूला काम करता है, लॉस ऑफ फेथ, लॉस ऑफ सरेंडर। जब आपका नहीं होता, जब आपका फेथ अपने गुरु के प्रति 100% नहीं होता, आपका भाव अपने गुरु के प्रति 100% नहीं होता, वहाँ पर आपकी जर्नी आगे नहीं बढ़ पाती। आप वहीं रुके रह जाते हो, जिस स्थान से आपने स्टार्ट किया आप वहीं पर अभी तक अपने आप को पाते हो, आप ना उससे आगे बढ़ पाए हो, कुछ नहीं हुआ है जो कि होना चाहिए। एक्चुअल में अगर आप अपने गुरु से जुड़े हुए हो तो आपकी जर्नी आगे बढ़नी चाहिए, डे बाय डे बढ़नी चाहिए, और डे बाय डे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ काम करती है। आप सिर्फ़ और सिर्फ, चाहे आपके साथ अच्छा हो रहा है उसका भी शुक्राना कीजिए, चाहे आपके साथ गलत हो रहा है उसका भी शुक्राना कीजिए, चाहे आपके साथ अच्छा हो रहा है उसका भी शुक्राना कीजिए। क्यों? अच्छा का तो हमें शुक्राना करना ही करना है, और हम सभी करते हैं। अच्छा जब हमारे साथ होता है तो हम शुक्राना करते हैं, बिना कहे करते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो शुक्राना आधे ही करते हैं, आधे शिकायत करते हैं और मतलब वहाँ पर उनका जो फेथ है, वो जो कॉन्फिडेंस है अपने गुरु पर, जो फेथ है वो कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। और वो एक्चुअल में संगत जी हमारे गुरु की टेस्टिंग होती है। अब गुरु शिष्य बनाएगा, गुरु ने हमें शिष्य बनाया है अपना, तो हमारा कदम कदम पर टेस्ट भी तो लेगा कि मेरी संगत कितनी स्ट्रांग है, कितना मुझ पे बिलीव करती है, या क्या है क्या नहीं, वो कदम कदम पे परखते हैं। मुझे भी आए दिन परखते ही रहते हैं, ये कह लो कि हर दिन एक गुरु जी के साथ एक नया एक्सपीरियंस होता है संगत जी। सच बताऊं मैं आपको, जब दिन की शुरुआत होती है तो दिन की शुरुआत गुरु जी से ही होती है, और दिन का एंड भी गुरु जी पे ही होता है। और बहुत सी गुरुजी से जुड़ी बातें मेरे और मेरी आंटी के बीच होती हैं। कहीं पर कई बार होता है ना कि कुछ इंसिडेंट्स आप किसी के थ्रू सुन रहे हो या आपने खुद एक्सपीरियंस किया है, तो आपका वहाँ पर फेथ ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन कभी कभी कुछ इंसिडेंट्स हमारे साथ में ऐसे भी हो जाते हैं, जो आपका फेथ, जो आपका कॉन्फिडेंस होता है अपने गुरु पर, वो कहीं ना कहीं
लोग करता है, लेकिन वही एक्चुअल में वो कंडीशंस भी हमारे गुरु की बनाई हुई होती हैं। वो हमें उस चीज़ को इस तरीके से लेना चाहिए कि ये हमारे गुरु की परीक्षा है, हमारे गुरु की टेस्टिंग है। सो हम यहाँ पर इसमें कितना परफॉर्म करते हैं, कितना अपनी समझदारी से अपने गुरु के साथ अपना एक जो प्यारा सा रिश्ता है उसको लेकर चलते हैं। सो वो वहाँ पर बहुत ज़रूरत होती है। अब बात हो रही है यहाँ पर गुरु और शिष्य के रिश्ते की, तो ऐसा नहीं होगा, ये बिल्कुल सही बात है कि हमें वहाँ पर जब हमारे साथ भी कुछ गलत हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, या कोई कंडीशन हमारे साथ में गलत हो गई और ऐसी हो गई कि हम उस सिचुएशन में नहीं है कि हम अपने गुरु के साथ कनेक्ट हो पाएँ, 100% कनेक्ट हो पाएँ। और जब 100% कनेक्ट नहीं हो रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक फेथ जो है और अपने गुरु पर जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं लैक करता है। और हम ऐसा समझते हैं कि गुरुजी साथ नहीं है, शायद गुरुजी साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन नहीं संगत जी, हमारे गुरु को सब पता होता है कि कौन से अच्छी चीज़ से हमारा अच्छा होना है और कौन सी बुरी चीज़ से भी या बुरे काम से भी या बुरी स्थिति से भी हमारा अच्छा ही होना है। वो हमें उस टाइम के लिए, फॉर टाइम बीइंग के लिए हमें नज़र आ रही होती है कि हमारे साथ ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। गुरुजी ये आपने हमारे साथ क्यों किया, ये हमारे साथ क्या किया, वो चीज़ हम बहुत आसानी से कह देते हैं, लेकिन गुरुजी को पता है कि वो गलत हमारे साथ हुआ है, नो डाउट, लेकिन वो गलत भी आगे चल के हमारे लिए अच्छा कैसे साबित होने वाला है वो तो हम समझ ही नहीं सकते। लेकिन महाराज पे अगर विश्वास है तो महाराज यही कहते हैं, अगर मुझ पे विश्वास है तो मेरे पे विश्वास रखो और ये समझ के आगे बढ़ जाओ कि ये गलत ज़रूर हुआ है लेकिन है हमारे अच्छे के लिए ही, ये समझ के आगे बढ़ो। अब यहाँ पर इंक्लूडिंग मी, मैं अपने आप को भी इसमें इंक्लूड करता हूँ कि बहुत सी सिचुएशंस, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, बहुत सी सिचुएशंस लाइफ में ऐसी भी आ जाती हैं, ऐसी भी हो जाती हैं जहाँ पर हर एक का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो एक सा काम नहीं करता। जैसे 100 लोगों की मैं बात करूं तो 100 में से 20 to 30% लोग ही ऐसे होंगे या संगत ऐसी होगी जो कि बुरे टाइम पर भी, बुरे वक्त पर भी, और कितना भी उनके साथ कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति में वो क्यों ना हो, अपने गुरु को हमेशा आगे रखती हैं, हमें अपने गुरु का शुक्राना करती हैं हर हाल में। लेकिन बहुत से ऐसे भी होंगे जो बहुत जल्दी शिकायत लेकर के अपनी सामने आ जाएंगे। सो वहाँ पर महाराज यही समझाते हैं कि ये टेस्टिंग ही है आपकी एक तरीके से, कि आपके साथ सिचुएशन हुई और आपके मन में वो फेथ थोड़ा सा कम होना स्टार्ट हो गया, या इफ़ एंड बट आपके वहाँ उस कंडीशन पे आपके स्टार्ट हो गए, है ना। तो वो भी आपको क्या करेगी, नेक्स्ट टाइम के लिए, जब नेक्स्ट सिचुएशन आप ऐसी फेस करोगे या कोई भी नेक्स्ट सिचुएशन आप फेस करोगे, तो नेक्स्ट के लिए हमेशा आपको प्रिपेयर ही करती है। लेकिन वहाँ पर, और दूसरी बात ये कि जो कंडीशन हमारे साथ में गलत हुई है वो हमें उस वक्त नहीं नज़र आता, हम जान ही नहीं सकते कि हमारे लिए अच्छाई क्या है उसमें, या कल हमारे साथ इसके थ्रू क्या अच्छा होने वाला है। वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे गुरु की प्लानिंग होती है संगत जी, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे गुरु की प्लानिंग होती है। सो मैंने पिछले सत्संग में भी ये चीज़ दोहराई थी कि जो गुरु का काम होता है, आप गुरु के काम में इफ़ एंड बट को ना लाके सिर्फ उसके काम में, चाहे वो गलत हो रहा है चाहे वो सही हो रहा है, आप अपने गुरु के साथ में हो, सिर्फ आपको इतना ही सोचना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। उस पर 100% बिलीव करके आप चलते जाओ, हर सिचुएशन से आप निकलते भी जाओगे। देखो, अगर मैं बात करूं कि चलो ठीक है 1% के लिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि आप उस चीज़ को लेके बैठ गए, आप परेशान हो गए, तो उस चीज़ से क्या होने वाला है, उस चीज़ से हल तो नहीं होने वाला है।
या आप ये कहो कि आप उस चीज़ को, आप अपनी प्रॉब्लम्स को आप 10 बंदों में डिस्कस करके देख लो, 10 बंदों में डिस्कस करके देख लो, आपको मुश्किल से कोई एक ही सॉल्यूशन देने वाला मिलेगा। और वो एक भी जो आपको सॉल्यूशन देता है, बिलीव मी संगत जी, वो भी आपकी गुरु की मर्जी से ही देता है, आपके परमात्मा की मर्जी से ही देता है। कैसे देता है, इसके ऊपर एक बहुत प्यारा सा एक दृष्टांत सुनाता हूँ आपको, श्री कृष्ण महाराज से जुड़ा हुआ है कि कैसे महाराज, अब चूँकि चाहे परमात्मा कहो चाहे हमारे गुरुदेव कहो, दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, बल्कि गुरुदेव का स्थान परमात्मा से भी पहले है। सो कुछ भी कहो, बात एक ही है। सो जब आप अपने गुरु के साथ में हो, हाँ, और आप आपके साथ कुछ गलत हुआ या आपके साथ कुछ भी हुआ, या आप अपने गुरु के साथ में बैठे हो और आप उनसे कुछ भी आपके मन में है और आप ये चाहो कि भाई हमें अपने गुरु से आंसर मिले, तो वो आंसर कैसे मिलेगा संगत जी, हमें अपने गुरु से कैसे मिलेगा? तो वो आंसर कैसे मिलेगा? वो आंसर मिलेगा हमेशा मतलब गुरु, या तो गुरु की संगत के थ्रू। देखो यहाँ पर मैं बताऊंगा कि परमात्मा या आपके गुरुदेव खुद तो नहीं आएंगे आपके पास में वो बात बताने के लिए, उसका आपकी प्रॉब्लम का हल आपको बताने के लिए, या आपको पर्सनली तो नहीं आएंगे ना, पर्सनली तो नहीं आएंगे आपके पास में आपका सॉल्यूशन करने के लिए, आपको सॉल्यूशन बताने के लिए। वो क्या करते हैं, वो किसी को भी ज़रिया बनाएंगे, किसी को भी, उनके खुद के आने की हम जो छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा कर लेते हैं ना संगत जी, उनके लिए वो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। वो उनके लिए उन्हीं की प्लानिंग होती है और उनको पता होता है उसका निपटारा कैसे करना है। वो तो हमारे बस में नहीं होता, हम तो कुछ भी नहीं है, मैं कहूँगा कुछ भी नहीं है कि उनकी प्लानिंग का 1% भी हम लोग समझ पाएँ। सो यहाँ पर तो बिल्कुल ज़ीरो होकर के अगर आप चलोगे ना, बिल्कुल शून्य होकर आप चलोगे, तभी आपको मैं कहूँगा कि आगे का मार्ग खुद ब खुद ही नज़र आएगा। लेकिन अगर जब तक आप अपने दिमाग को एक्टिव बनाए रखोगे ना, जब तक आप अपने दिमाग में 100 चीज़ें रख कर चलोगे ना, आपको वो चीज़ नज़र ही नहीं आएगी जो एक्चुअल में आपको देखनी चाहिए, जो आपका गुरु, आपका परमात्मा आपको दिखाना चाहता है, जहाँ ले जाना चाहता है, जिस लिए उसने आपको अपने आप से जोड़ा है। आपकी ज़िंदगी में वो आए हैं, वो जो मार्ग है वो आप संगत जी देख ही नहीं पाओगे अगर आप अपने दिमाग को भरा रखोगे। गुरुजी भी जब अपनी फ़िज़िकल फॉर्म में थे ना, तो एक बात वो अक्सर कहा करते थे संगत को कि जब भी मेरे पास आते हो ना, जदों मेरे कोल आंदे हो, जब भी मेरे पास आते हो, अपने चप्पलों जूतों के साथ अपना दिमाग भी बाहर छोड़ के आया करो। जब भी मेरे यहाँ सत्संग में आते हो, अपनी चप्पलों के साथ, अपने जूतों के साथ अपना दिमाग भी बाहर रख के आया करो। क्यों वो इस बात को कहते थे? क्योंकि यहाँ जो होएगा या यहाँ जो हो रहा है वो आपकी समझ से बाहर है। देखो वहाँ गुरुजी के सत्संग में जो भी, या हम भी सत्संग में जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि गुरुजी का सत्संग में मोस्टली गुरुजी वाणी चलाते थे, गुरबानी चलाते थे, शब्द चलाते थे, है ना, जो कि प्योर पंजाबी में होती थी। और मोस्टली अब सत्संग में हम जाते हैं, गुरुजी के सत्संग में यही चीज़ फॉलो होती है, गुरबानी चलती है और शब्द चलती है, और सब संगत के सवालों के जवाब उसी गुरबानी, उसी शब्द में मिलते हैं सभी को। जैसा भाव जैसी भावना जो लेकर गया है वैसा वो लेकर आता है। अगर वो अपने अंदर गलत लेकर के गया है तो वो गलत ही लेकर के आएगा, अपने अगर अंदर सही लेकर के गया है तो वो सही ही लेकर के आता है। बिलीव मी संगत जी, ऐसा होता है। मेरे खुद के साथ भी ऐसा ही हुआ है। एक टाइम था, मैं आपको बताता हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर करता हूँ कि एक टाइम था जब गुरुजी के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, तो गुरुजी पे
गुरुजी ने मुझे ऐसे साइंस दिए, मैंने आपके साथ अपनी जर्नी पूरी शेयर की हुई है कि कैसे गुरुजी ने मुझे अपने साथ कनेक्ट किया, मुझे ड्रीम में दर्शन दिए और बड़े मंदिर के दर्शन भी दिए, बड़े मंदिर बुलाया भी और मुझे अपने आप से कनेक्ट किया। लेकिन फिर जब गुरुजी के सत्संगों में संगत जी मैंने जाना स्टार्ट किया, शुक्राना करता हूँ गुरु महाराज का कि उन्होंने अपने सत्संगों में बुलाया मुझे। बहुत जल्दी ही, कुछ वक्त नहीं हुआ था हमें जुड़े हुए गुरुजी से, और बहुत जल्दी महाराज ने संगतों के यहाँ सत्संग में भेजना स्टार्ट कर दिया था। सो सत्संगों में गया, वो भेजना भी क्यों स्टार्ट करा था वो आज समझ में आता है कि कनेक्टिविटी आपका गुरु ही बनाता है अपने आप से। आपका गुरु चाहेगा तो आप कनेक्ट हो पाओगे, आपका गुरु ही नहीं चाहेगा ना तो आप कनेक्ट भी नहीं हो पाओगे। ये बात भी बिल्कुल फैक्ट है। सो आपके गुरु की ही प्लानिंग होती है कि कैसे, किसके मन में क्या इफ़ एंड बट, क्या डाउट अभी भी हैं, जुड़ जरूर गए हैं लेकिन अभी भी हैं, और उनको कहाँ और कैसे क्लियर करना है वो चीज़ उनको सब पता है। कौन से सत्संग में आपकी कौन सी चीज़ क्लियर होएगी उनको सब पता है, आपको नहीं पता। आप तो अपनी तरफ से बस जाते हो ये सोच करके कि भाई हाँ ठीक है सत्संग है, कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। और बिलीव मी संगत जी, जो चीज़ आपके मन में जिस चीज़ को लेकर के डाउट चल रहा होता है वो चीज़ एक ना एक दिन, मैं ये नहीं कहता कि आप पहले ही सत्संग में गए और पहले ही सत्संग में आप बिल्कुल जो भी आपके माइंड में गलत था वो बिल्कुल क्लियर हो गया, मैं ये नहीं कह रहा। बार बार सत्संग अटेंड करने से कभी ना कभी आपका मन का जो डाउट है वो ज़रूर क्लियर होगा। मेरे साथ भी हुआ है। सो बात कर रहा था मैं स्टार्टिंग की, जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुआ था। सो जब मैं सत्संग में जाता था ना संगत जी, मैं जो हूँ एक प्रॉपर हिंदू फैमिली से हूँ, जो कि पंजाबी, मैं आज भी, मेरी जो आंटी हैं, मेरी वाइफ हैं, वो प्योर पंजाबी फैमिली से हैं, पंजाबी बोल भी पाती हैं, पंजाबी समझ भी पाती हैं बहुत अच्छे से। लेकिन मैं आज भी पंजाबी में अगर आपको बताऊं तो समझ फिर भी लेता हूं, मतलब अगर परसेंटेज में बताऊं तो 30-40% में समझ लेता हूं, वो भी अगर नॉर्मल पंजाबी में अगर कोई बात करे। लेकिन अगर ठेठ पंजाबी में कोई बात करता है तो मैं आज भी शून्य हूँ, नहीं समझ पाता हूँ। तो वो समझ लेती हैं, लेकिन मैं बोल तो अभी भी नहीं पाता हूँ। मैं कुछ वर्ड ही बोल पाता हूँ, लेकिन एक एक्सेंट जो होता है पंजाबी लैंग्वेज का वो टोन नहीं आ पाती मेरी, नहीं बोला जाता मुझसे। तो मैं जब सत्संगों में जाना मैंने स्टार्ट किया संगत जी, अब वहाँ पर गुरबानी चलती थी और शब्द चलते थे, और जो एक संगत जो मुझे वहाँ पर दिखती थी वो मतलब जो एक क्वांटिटी अगर मैं कहूँ कि अगर 100 संगत बैठी है तो उसमें से मुझे 70-80 पंजाबी बैकग्राउंड या पंजाबी बोलने वाले ही दिखाई देते थे। तो मुझे ये लगता था कि बाकी सबको तो समझ आती होगी यार, सब पंजाबी हैं और सबको बहुत अच्छे से समझ आता होगा, और जो एक्चुअल में उन्हें समझना चाहिए वो भी समझते होंगे, लेकिन मेरे को तो समझ ही नहीं आती। तो जब धीरे धीरे गुरु महाराज से जुड़े, सत्संगों में जाना स्टार्ट करा और गुरु महाराज के वचन हमने फॉलो करना स्टार्ट किए, तो गुरु महाराज के वचनों में ही गुरु महाराज ने जिसमें ये बोला कि जब मेरे सत्संग में आते हो तो जो अपने जूते चप्पल के साथ अपना दिमाग भी बाहर रख कर आया करो, बाहर छोड़ के आया करो, उसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। उसके साथ में एक बात कहा करते थे कि जो यहाँ पर, जब तुम यहाँ सत्संग में आते हो, जो यहाँ पर होगा, जो यहाँ पर चल रहा है या होगा, वो आपकी समझ से बाहर है। कुछ संगत कह भी दिया करती थी कि गुरुजी समझ में नहीं आता। मेरे जैसी संगत जिसको पंजाबी गुरबानी और शब्द नहीं समझ में आते थे, वो कह भी दिया करते थे कि गुरुजी समझ में नहीं आता। तो गुरुजी वहाँ पर ये कहते थे कि समझना नहीं है, सिर्फ सुनना है, सिर्फ अपने कान खुले रखो, समझना है ही नहीं। दिमाग, इसीलिए तो गुरुजी बोलते थे दिमाग बाहर छोड़ के आओ, दिमाग तो लाना ही नहीं अंदर, समझना है ही नहीं, सिर्फ सुनना है। आपकी रूह जो है ना, आपकी रूह को सब समझ में आता है। आप देख लो, आप मैं, और वाकई में ये बात बिल्कुल फैक्ट थी कि फर्स्ट डे
मुझे वो चीज़ ज़रूर इफ़ एंड बट में मैं था कि मोस्टली पंजाबी कल्चर के लोग यहाँ सत्संग में मौजूद हैं और मुझे समझ में इतना नहीं आ रहा जितना आना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक मतलब एक माहौल होता है ना, जैसे आप किसी कथा में चले जाओ, आप किसी कीर्तन में चले जाओ, तो आप थोड़ी देर के लिए दुनिया से, इस संसार से कट हो जाते हो, आप उसी माहौल के हो जाते हो, उसी ऑरे में इन्वॉल्व होके एकदम पॉजिटिव हो जाते हो। सो वो चीज़ हुई मेरे साथ भी, वो चीज़ होती है। जबकि मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था, मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, लेकिन ऑरा ऐसा क्रिएट हो जाता है, वहाँ का एक माहौल ऐसा क्रिएट हो जाता है कि आपकी रूह को अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। और वो सुकून ही इस बात का प्रमाण होता है कि आपकी रूह को समझ में आ रहा है। आपको सुकून मिल रहा है, इट मीन्स आपकी रूह को समझ में आ रहा है। आपके दिमाग को भले ही समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपकी रूह को समझ में आ रहा है। और वही गुरुजी कहा करते थे कि समझना नहीं है, सुनना है सिर्फ। तो ये चीज़ थी कि मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि कैसे हम मतलब सत्संग में जाएं और कैसे गुरु महाराज वो चीज़ हमारे अंदर डालते हैं, वो भाव हमारे अंदर डालते हैं। सो ये था। और मैं बात कर रहा था कि अगर गुरु आपका चाहेगा तो आपको अपने आप से एक कनेक्शन एक क्रिएट होता है, आपकी जर्नी आगे बढ़ती है अपने गुरु के साथ में। और जो मैं आपसे एक अभी दृष्टांत की बात कर रहा था, सॉरी हिंदी भी मेरी इतनी क्लियर नहीं है, जो मैं बात कर रहा था एक कथा के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हो या आप किसी भी सिचुएशन में होते हो, तो कभी भी परमात्मा, कभी भी आपके गुरुदेव पर्सनली आपको आकर के उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकालते। आपकी प्रॉब्लम का हल किसी ना किसी के थ्रू करवाते हैं, चाहे बोल के करवाएं, चाहे करके करवाएं, चाहे कैसे भी करवाएं। जब उन्होंने आपसे जोड़ा है और आपने उनके ऊपर अपना सब कुछ निछावर कर दिया है, सो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे गुरु लेता है, पूरी लेता है, आपको निराश नहीं करता। श्री कृष्ण महाराज की कथा है, भागवत कथा। अब एक बार एक महाराज जो है कथा कर रहे होते हैं। देखिए यहाँ पर मैं बात बता रहा हूँ कि कैसे महाराज आपको कैसे हम इस चीज़ को लें कि जो हम बैठते हैं ना अपने गुरु के साथ में और शिकायतें करते हैं कि भाई हमारे कि ऐसा क्यों कर दिया या वैसा क्यों कर दिया, या जब हम किसी जवाब के इच्छुक होते हैं कि ये आंसर हमें गुरु जी आप दो ही दो, इसका जवाब मुझे चाहिए, आप मेरे साथ कुछ ऐसा साइन दो, मुझे कुछ भी ऐसा संकेत दो, ऐसी होती है ना हमारी रिक्वेस्ट, कभी कभार होती है। सो वहाँ पर उस चीज़ के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक भागवत कथा का पाठ चल रहा होता है। महाराज जी आए हुए होते हैं एक गांव में, और तो महाराज जी थोड़ा गांव से थोड़ी दूर पंडाल लगा हुआ होता है जहाँ पर कथा का मतलब कार्यक्रम होता है। तो महाराज डेली मोहल्ले में से निकल के जाते हैं कथा करने के लिए। तो एक आंटी कह लीजिए आप, एक बूढ़ी आंटी होती हैं, वो क्या करती हैं, वो उनको डेली उस रास्ते में मिलती हैं और वो क्या कर रही होती हैं, वो अपने 2-4 पड़ोसियों के साथ में बैठकर अपना गपशप लगा रही होती हैं, बातचीत कर रही होती हैं। ऐसा नहीं कि कुछ काम कर रही होती हैं, गप्पे लड़ा रही होती हैं। तो महाराज जाते जाते उनसे पूछते हैं कि अम्मा चल नहीं रही हो, कथा में नहीं चल रही हो? तो वो कहती हैं कि देखिए महाराज भगवान बुलाएंगे तो आएंगे, बिल्कुल आएंगे, भगवान बुलाएंगे तो आएंगे, ज़रूर आएंगे, ये जवाब देती है उनको। महाराज सुनते हैं कि अच्छा ठीक है। अब वो चले जाते हैं। अब कथा होती है लगभग 4-5-6 घंटे की। उसके बाद महाराज कथा करके वापस आ रहे होते हैं। तो वापस आते में वो आंटी जी उनको वहीं बैठी हुई मिलती हैं और वो बड़े ही प्यार से उनसे कहते हैं कि अम्मा जब हम गए थे तो भी आप यहीं बैठी हुई थी और जब हम आए हैं तो भी आप यहीं बैठी हो, कि घर के अंदर भी गई या नहीं गई? तो वो कहती हैं कि नहीं महाराज हम तो यहीं बैठे हैं तब से, और ये है वो है। कि तो फिर कथा में क्यों नहीं आई? जब यहीं बैठे रहना था, कोई काम भी नहीं करना था घर का, तो फिर कथा में क्यों नहीं आई? तो वो फिर से वही जवाब देती हैं कि महाराज भगवान बुलाएंगे तो ज़रूर आएंगे, भगवान बुलाएंगे तो आएंगे।
तो देखिए यहाँ पर जो वो महाराज थे उन्होंने बताया कि अब यहाँ पर जब ऐसी सिचुएशन में वो बोल रहे हैं, है ना, भगवान की कथा का पाठ चल रहा था, जो अपने मुख से वहाँ पर कथा का पाठ करने वाले थे महाराज थे स्वयं, उन महाराज के रूप में भगवान विराजमान थे वहाँ पर अपनी कथा में, अपने सत्संग में। भगवान खुद आते हैं, हर सत्संग में, हर कथा में इन्वॉल्व होते ही होते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए चाहे ज़्यादा देर के लिए। कहते हैं ना हम लोग आते ज़रूर हैं, फेरा ज़रूर लगाते हैं। तो वही था। अब वो अपने खुद मुंह से बोल रहे हैं कि अम्मा चल नहीं रही हो, लेकिन वो क्या बोल रही हैं कि भगवान बुलाएंगे तो ज़रूर आएंगे। अब वो उनको वहाँ पे समझाते, सारी संगत को ये समझाते हैं कि भगवान कैसे बुलाएंगे, भगवान कैसे बुलाएंगे, भगवान खुद थोड़ी ना आएंगे, हाथ पकड़ के थोड़ी ना लेकर के चले जाएंगे कि अम्मा आओ चलो कथा में चलो। भगवान आकर के लेके जाएंगे क्या उनको? नहीं लेके जाएंगे ना। वो यही बताते हैं कि भगवान ने हमारे मुंह से बुलवाया तो आपको, भगवान ने ही तो बुलवाया, भगवान ही तो बुलवा रहा है। आवाज़ किसकी दी हुई है? भगवान की दी हुई है ना। भगवान अगर आवाज़ ही खींच लेगा तो हम बुला पाएंगे आपको? तो भगवान ने आवाज़ दी, भगवान का इशारा हुआ, भगवान का आदेश हुआ कि हम आपको बुलाएं, उन्होंने बुलवाया आपको, लेकिन आपने तब भी नहीं समझा। सो कहने का भाव संगत जी, हम नहीं समझ पाएंगे, हमारी वो हैसियत ही नहीं है कि हम भगवान की लीला को समझ पाएं। हम भगवान की लीला को कभी नहीं समझ सकते, अपनी गुरु की लीला को कभी नहीं समझ सकते। बिल्कुल शून्य होकर के अगर हम चलेंगे ना, बिल्कुल शून्य होकर के, दिमाग को बिल्कुल साइड में रख के, चाहे हमारे पास कितना भी दिमाग है, नो डाउट हम बहुत दिमाग वाले हैं, हमारे पास बहुत दिमाग है, लेकिन दिमाग को जब तक आप अपने साथ में रखे हुए हो ना, बिलीव मी संगत जी, बिलीव मी, पूरी लाइफ आपकी निकल जाएगी, पूरी लाइफ। लेकिन आपके मन में डाउट और आपके मन में, आपके दिमाग में 100 चीज़ चलती रहेंगी जो आप किसी से डिस्कस नहीं करोगे कभी, किसी से जवाब मांगने के आपकी हिम्मत नहीं होगी कभी कि मैं ये बात करूं भी या नहीं करूं, इस चीज़ को क्लियर करूं भी या नहीं करूं, अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। ये चीज़ें आपको हमेशा घेरे रहेंगी, हमेशा घेरे रहेंगी। बिलीव मी, ये मेरे साथ में प्रैक्टिकल हुआ है, बिल्कुल प्रैक्टिकल हुआ है। इतना ज़्यादा जो गुरुजी से कनेक्ट मैं हुआ हूँ, मैं अभी भी नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गया हूँ। गुरु महाराज ने कृपा की है थोड़ी बहुत। सो मैं उनके साथ अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहा हूँ संगत जी। गुरु महाराज की कृपा है तो मैं उनके साथ चल पा रहा हूँ। अगर उनकी कृपा नहीं है तो मेरी तो कोई भी हैसियत नहीं है कि मैं कुछ भी मतलब अपनी तरफ से ऐसा कर पाऊँ, कुछ भी नहीं है। बस गुरु की कृपा ही है, गुरु की नज़र ही होती है थोड़ी सी, जो संगत को सद्बुद्धि दिए रखती है, उससे थोड़े बहुत अच्छे काम या कुछ भी कह लो करवा देती है। वरना हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा करने वाला, है ना। तो वही है, मतलब मैं अपने लिए ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे ये जो इफ़ एंड डाउट वाला मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ मेरे साथ बहुत रही है, शुरू में स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा रही है। क्योंकि मेरे को एक तो उस कल्चर को समझने में बहुत टाइम लगा, बिकॉज़ मैं अलग कल्चर से था, अलग बैकग्राउंड से था, उसमें अडेप्ट होने में मुझको बहुत टाइम लगा, चीज़ों को समझ आने में बहुत टाइम लगा मुझे। लेकिन जब समझ आई ना संगत जी, बिलीव मी, गुरुजी महाराज ने ऐसा समझाया कि अब मतलब ऐसा कभी लगता ही नहीं कि मन में, और हंसी आती है खुद पे हंसी आती है कि इतनी सिंपल सी चीज़ कि जैसे नर्सरी का बच्चा होता है ना, नर्सरी का बच्चा ABCD सब कुछ, ये ABCD क्या होती है, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट होता है और कोई भी बहुत अच्छे से जानता है। तो मेरा वो हाल था कि मैं ABCD भी समझ नहीं पा रहा था। और अब हंसी क्यों आती है उस चीज़ को लेके? हंसी इसीलिए आती है कि इतनी सिंपल सी चीज़ जो कि एक छोटा सा बच्चा भी समझ जाएगा, उसको समझने में मैंने इतना टाइम लगा दिया। लेकिन हाथ जोड़ता हूँ गुरु महाराज को पल पल प्रणाम करता हूँ, पल पल शुक्राना करता हूँ कि समझा दिया उन्होंने। अगर समझ अभी तक भी नहीं आता तो सोचिए कि मैं अपनी जर्नी को कहाँ कंटिन्यू करता, कैसे कंटिन्यू करता, मेरी जर्नी आगे बढ़ती भी नहीं बढ़ती, है ना। तो मैं अपना ही यहाँ पर आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरे साथ में ये हुआ है। और
एज अ नई संगत ये हर किसी के साथ होता है, हर किसी के साथ होता है कि कुछ ही होते हैं कि जिनका स्टेटस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना पॉजिटिव होता है, इतना पॉजिटिव होता है कि वो उनको नेगेटिव चीज़ें इतना अट्रैक्ट ही नहीं करती। लेकिन हर संगत का ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। दो बातों का अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा तो कम से कम 4 बातों का नेगेटिव एक्सपीरियंस भी रहेगा, जिसमें जो कि इसलिए होता है कि नेक्स्ट टाइम आपके अंदर निखार आ सके। निखार कैसे आएगा? जब आप नेगेटिव चीज़ों को एक्सपीरियंस करके उसमें पॉजिटिव निकल के आते हो ना, तब आपके अंदर निखार आता है। और तब आप नेक्स्ट टाइम जब आपके साथ नेगेटिव चीज़ें होती हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आप करते हो, सो आप उनको अच्छे से टैकल कर पाते हो। आप अपने गुरु पर भरोसा करके उन चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हो, है ना। सो ऐसा मतलब महाराज के साथ में महाराज समझाते हैं कि ये सब एज अ नई संगत, जब कोई भी नई संगत होती है तो उसके साथ में ऐसा होना स्वाभाविक होता है। लेकिन टेस्टिंग की जो मैं बात कर रहा था अभी शुरू में, कि कदम कदम पे जो टेस्टिंग है उसमें चाहे आप नई संगत हो चाहे आप पुरानी संगत हो, संगत जी महाराज किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। समय समय पर जैसे जिसके भाव होते हैं उसके भाव के अकॉर्डिंग महाराज की अपनी एक अलग परीक्षा होती है, हर गुरु की होती है। और हर गुरु की इच्छा भी होती है कि मेरा शिष्य जो है कितना सीख रहा है, कितना मतलब आगे बढ़ पाया है मेरे साथ, मैं चेक तो करूं। तो ये होना भी चाहिए, मैं तो कहता हूँ। और अपने गुरु महाराज को प्रणाम करके उनका शुक्राना करता हूँ कि यहाँ तक इतने ज़्यादा इफ़ एंड डाउट मेरे होने के बावजूद भी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और अब यहाँ तक पहुँचा हूँ तो अब संगत जी मैं कह सकता हूँ कि मैं अपने गुरु के साथ में अपनी जर्नी बहुत आगे तक लेके जाने वाला हूँ। क्योंकि अब महाराज ने ऐसी स्थिति बना दी है कि अब कुछ भी कितना भी गलत हो जाता है तो अब वो विश्वास हिलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अफेक्ट नहीं करती, चीज़ें अफेक्ट करती हैं, लेकिन महाराज संभाल लेते हैं। क्योंकि वो अब बैलेंस बनाना अब आ गया है कि कैसे अपने गुरु के साथ में रहना है, कैसे चीज़ों को देखना है, देखने का नज़रिया कैसा रखना है, समझने का नज़रिया कैसा रखना है चीज़ों को। सो वो चीज़ है। सो वही चीज़ मैं आप सभी से भी संगत जी रिक्वेस्ट करूँगा कि ना आप अपने गुरु के साथ में, आप अपने गुरु के जितने ज़्यादा से ज़्यादा उसके जो वचन है ना, वो एक तरीके से वो जो वाणी है ना, जो उसकी लिखी हुई वाणी है, वो ही आपके लिए एक गुरु का काम करती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो लिखा है वो हमारे गुरु महाराज ने ही लिखा है, हमारे लिए ही लिखा है, हमारे हित के लिए ही लिखा है। सो वो हम अगर अपने अंदर जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर उतार लेंगे ना, वो ही काम आने वाला है आगे, वो ही काम आने वाला है। हर सिचुएशन में काम आएगा, हर सिचुएशन में काम आएगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने आध्यात्मिक लेवल पे ही उससे अपना अच्छा कर पाओगे, नहीं, आपके हर क्षेत्र में वो काम आएगा। क्योंकि जब आपके अंदर निखार आना स्टार्ट होता है ना, जब आपके अंदर आपकी सोच में और आपके करैक्टर में निखार आना स्टार्ट होता है, सो उसका अफेक्ट हर जगह पड़ता है, हर जगह पड़ता है। आप हर जगह अच्छा परफॉर्म कर पाते हो, अपनी अच्छाई आपके अंदर से निकल के आती है, लोगों को दिखती है। और जब लोगों को दिखती है सो मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि फिर आप आगे ना जाओ, है ना। तो यही आज का भाव था सत्संग का, जो मैं आपके सामने रख पाया संगत जी। और कुछ भी अगर किसी भी संगत को कुछ भी अगर ऐसा लगा हो कि मैंने पर्सनली हर्ट किया है या कुछ भी गलत बोला है, सो उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी है, क्षमा याचना है कि माफ़ करें। लेकिन यहाँ पर जब गुरुजी महाराज संगत जी यहाँ बिठा देते हैं ना सत्संग के लिए, बिलीव मी कि ये जो वॉइस है ना, वाणी है, इस पे कंट्रोल नहीं होता। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, कंट्रोल नहीं होता। बहुत सी चीज़ें आप कंट्रोल्ड वे में भी बोलते हो, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं
जो ऑटोमेटिक आपके अंदर से निकल के आती है और वो शेयर हो जाती है। सो अगर कुछ भी फिर भी मैं यहाँ पे कहूँगा कि अगर कुछ भी किसी भी संगत को अगर गलत लगा हो सो उसके लिए माफ़ी है सभी संगत से भी और गुरु महाराज से भी, अगर कुछ गलत मैंने शेयर किया हो तो। लेकिन जो एक मन का भाव था एक सत्संग के तौर पे मैं आप सबके सामने रखना चाह रहा था, वो मैंने आपके सामने रखा। और इसी के साथ अपने सत्संग की समाप्ति करता हूँ और आशा करता हूँ कि सभी को एक मन का जो एक सत्संग का जो भाव होता है वो समझ में आया होगा। और भाव को ही हमें पकड़ के रखना है, क्योंकि भाव ही एक ऐसी चीज़ है जो गुरु के दर पे, भगवान के दर पर काम आता है। हम कितने भी फूल चढ़ा लें, कितने भी मालाएं चढ़ा दें, कितना भी पैसा खर्च कर दें, कितना भी अच्छा दरबार सजा लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन एट द एंड जो चीज़ हमें अर्पण अपने गुरु को करनी है, अपने महाराज को करनी है, अपने परमात्मा को करनी है, वो है हमारे मन का सच्चा भाव। और जो भाव होता है ना संगत जी, देखो यहाँ पे महाराज ने एक और चीज़ अभी एकदम से ऐसा लगा कि जैसे उनकी कॉल है और मैं बोलूं, जबकि समाप्ति कर चुका था सत्संग की। तो जो भाव है, भाव जो हमें अर्पण करना है एट द एंड, वो ही हमारे गुरु के लिए एक गुरु दक्षिणा वाला काम करता है, जिस पे गुरु अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है और आजीवन हमें अपनी शरण में ले लेता है। आजीवन जन्मों जन्मांतर तक हमें अपनी शरण में रखता है, हमारे साथ इतना सा भी कुछ गलत होने नहीं देता फिर, है ना। तो अपना भाव सच्चा रखें। और भाव महाराज समझाते हैं कि भाव भी जो होता है ना, वो जो भोला भाव होता है ना, भोला भाव जो जिसमें तर्क वितर्क नहीं होता, कोई चालाकी नहीं होती, कोई दिमाग इन्वॉल्व नहीं होता, हमारी चंट चालाकी नहीं होती, है ना। बिल्कुल भोला भाव जो होता है ना, बिल्कुल भोला, वो गुरु के चरणों में ना संगत जी बहुत जल्दी एक्सेप्ट होता है, बहुत जल्दी। या ये कह लो कि गुरु मतलब जो एक अपना दिल होता है ना, एक दिल जो नछावर करता है वो ऐसे पे ही करता है जिसका भाव बहुत भोला और सच्चा होता है ना। जो चंट चालाक होते हैं ना हमारे जैसे, जो अपना दिमाग अपने साथ लेकर चलते हैं, उनके साथ उनका गुरु, उनका परमात्मा, ऐसा हम सोचते हैं कि हमारे साथ है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं होता नहीं है, जब तक कि हमारा भाव भोला ना हो। और हमारे गुरुजी क्या हैं? हमारे गुरुजी तो साक्षात महाशिव हैं, शिव शंकर क्या हैं? भोले भंडारी हैं। वो तो वैसे भी खुद ही भोले हैं, तो भोले बंदे को ही, भोले भाव वाले को ही पकड़ के रखने वाले हैं, है ना। तो चंट चालाकी जो है ना, हमें अपने अंदर से निकाल के फेंकनी है, बिल्कुल फेंकनी है, अगर हमें अपने महाराज के चरणों में अपनी ज़िंदगी बितानी है तो। लेकिन अगर टाइम पास करना है तो फिर संगत जी अपनी चॉइस हो जाती है यहाँ पर, है ना। तो महाराज ने यही थॉट बख्शी जो मैं आपके साथ शेयर कर पाया। तो आज के लिए संगत जी आप सभी से आज्ञा है, समाप्ति करता हूँ सत्संग की। और गुरुजी ने अगर आज्ञा दी और गुरुजी ने अगर सेवा दी तो बिल्कुल नेक्स्ट सत्संग में आपके साथ मैं शेयर करूँगा। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी।